हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया था और आज हम लोग आ रहे हैं अपने कुछ टॉपिक्स पे, जो कि है क्या कि वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हम लोग किसके कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं? अर्थ के। तो जो कोई भी सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ जिस वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। उसके एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ वो वेलोसिटी जिससे किसी ऑब्जेक्ट को अगर वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दें तो वो क्या कर जाए, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को छोड़ के निकल जाए, उसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। और हम लोग आज इसी को पढ़ने वाले हैं। तो बात आई कि क्या होता है अपना ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो हम लोग आ गए ऑर्बिटल वेलोसिटी पे। ठीक, क्या होती है ऑर्बिटल वेलोसिटी? द वेलोसिटी with which any satellite revolves around, देखो प्लैनेट होता है लेकिन हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ लिख देते हैं। revolves around the earth is known as orbital velocity। वो वेलोसिटी जिससे कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है उसको कौन सी वेलोसिटी कहते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। माने कि अगर ये अपनी अर्थ है और कोई सैटेलाइट जो है वो इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है। ये अर्थ है जिसका मास क्या है, एम ई, और रेडियस कितनी है, आर ई। कोई सैटेलाइट है जिसका मास कितना है, एम, और ये एच हाइट क्या है, दूर है किससे अपनी सरफेस ऑफ अर्थ से। ये क्या कर रहा, गोल गोल चक्कर काट रहा, माने रिवॉल्यूशन कर रहा। रिवॉल्यूशन कर रहा है इसका मतलब कि इस पे लग रहा वाला है, अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। इसका मतलब कि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, एक कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और इन दोनों के बीच में एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन, एक्टिंग बिटवीन, या एक्टिंग ही लिख दो, एक्टिंग ऑन स्मॉल एम इज इक्वल्स टू, या इतनी कहानी लिखने से अच्छा है सीधे लिखो, gravitational force between the earth and satellite is equals to the centripetal force acting on the object of mass m. What is the value of fg? Fg's expression is gmem upon re plus h whole square। क्या डिस्टेंस, re plus h। What is centripetal force? Centripetal force is mv square upon, क्या होगी, ये डिस्टेंस कितनी है, आर ई प्लस एच। सेंट्रिपिटल फोर्स कौन होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और क्योंकि इसी वेलोसिटी से गोल गोल घूम रहा तो हमने इसको लिख दिया वी ओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी। आर ई प्लस एच से आर ई प्लस एच कटा, एम से एम कटा, बचा कौन, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच।
जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, और यहाँ कौन है, वी ओ का स्क्वायर। इसका मतलब कि तुम कह रहे हो कि वी ओ इक्व टू बचा जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक। अब तुम तो कहते हो कि जो स्मॉल जी है वो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर बोलो। हम लोग को पता है कि जो रिलेशन है स्मॉल जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और कैपिटल जी माने यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन का रिलेशन क्या होता है, जी इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो जो स्मॉल जी होगा यहां से वो कितना, स्मॉल जी आर ई स्क्वायर, अगर इसको क्रॉस में ऐसे भेज दें तो किसके बराबर हो जाएगा, जी एम ई के। और ये कौन बैठा है, जी एम ई, तो ये वैल्यू उठा के ठोक दो यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, वी ओ इक्वल्स टू जी एम ई के क्या रख दिया तुमने, जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच। ठीक है। अगर एच इज छोटा है, वेरी वेरी छोटा देन आर ई, इफ एच इज वेरी वेरी लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ, देन हम लोग एच को क्या कर देंगे, छोड़ दिया हमने, तो जी आर ई स्क्वायर अपॉन केवल आर ई, तो आर ई ने एक आर ई को क्या कर दिया, कैंसिल, क्या बचा, वी इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर ई। ठीक है। अब अगर हम लोग वैल्यू रखने की बात करें कि वैल्यू रख दें इसकी, जी की वैल्यू कितनी होती है 10, आर ई की वैल्यू कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻6। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करा दो, कितना आ जाएगा 64, 64 को बाहर निकाल लिया कितना आया 8, 10⁻6 को बाहर निकाल लिया कितना है 10⁻3, और किसमें आई मीटर पर सेकेंड। तो इसी को अगर किलोमीटर पर सेकंड में लिखोगे तो कितना जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू 8 किलोमीटर पर सेकंड। तो अर्थ पे, अर्थ के लिए किसी सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर पर सेकंड, माने 8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, घूमता है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या करना था, बस ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करो, एम से एम उड़ाओ, एक आर ई प्लस एच से एक आर ई प्लस सफा हो गया, फिर तुरंत एक्सप्रेशन और जी एम ई को चेंज कर दो जी आर ई स्क्वायर से, ये बना। एच अगर छोटा है आर ई से तो एच को निगलेक्ट कर दिया, आर ई ने आर ई पे आर ई चला दी, तो क्या बना, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई, और बस वैल्यू पुट कर दो, तो हमें क्या मिल गया कि जो वी नॉट है वो कितना है 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब बात आती है एस्केप वेलोसिटी की। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी, बात आई एस्केप वेलोसिटी की। हम लोगों ने कहा कि एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर किसी ऑब्जेक्ट को यहां से क्या किया जाए, थ्रो किया जाए, कहां, अप, ऊपर की तरफ, और वो ग्रेविटेशनल फील्ड्स को क्या कर दे, छोड़ के निकल जाए बाहर, उसको क्या कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी by which any object thrown up and it escapes out from the gravitational field of earth is known as escape velocity। ठीक है, हम लोग अर्थ की बात कर रहे हैं इसीलिए यहां लिखा अर्थ।
अगर किसी दूसरे प्लैनेट पर चले जाओगे तो वहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी। ठीक है, तो हमने कहा कि अभी जो पिछला लेक्चर था ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें हम लोगों ने कहा कि किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं कहां तक, यहां तक, तो वर्क डन कितना हो रहा है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई। तो अगर सिचुएशन उल्टी हो जाए तो वर्क डन कितना हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन आर ई। और जब तुम्हें किसी ऑब्जेक्ट को फेंकोगे माने कौन सी एनर्जी दोगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसी सिचुएशन में वो काइनेटिक एनर्जी बराबर होनी चाहिए किसके, जी एम ई एम अपॉन आर ई के। तभी जब किसी चीज को इनफाइनाइट से लेके आए थे सरफेस ऑफ अर्थ तक, तो सरफेस ऑफ अर्थ से वापस कहां पहुंच जाएगी, इनफाइनाइट मतलब एकदम स्केप करके कहानी खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसी सिचुएशन में क्या होना पड़ेगा, जो हाफ एम वी ई स्क्वायर, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ई, स्केप वेलोसिटी, और ये किसके बराबर चाहिए, जी एम ई एम अपॉन आर ई के बराबर होना चाहिए। तो फॉर दिस क्या होना चाहिए, ये सिचुएशन होल्ड करनी चाहिए। ये सिचुएशन अगर होल्ड नहीं करी तो कहानी खत्म हो जाएगी। फिर से एम ने एम को उड़ा दिया, क्या बचा, वी ई स्क्वायर इक्वल्स टू टू गया उधर, टू जी एम ई एम अपॉन आर ई, ओ एम ई एम नहीं, केवल एम हो गया। और इस पे ठेल दो अंडर रूट, तो क्या बन गया ये, वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एम ई अपॉन आर ई। ठीक, फिर से हम लोग को पता है क्या, कि रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड बड़ा जी क्या है, g इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। तो यहां से मिला जी आर ई स्क्वायर किसके बराबर, जी एम ई के, उठा के यहाँ पे सेट किया, तो वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी आर ई स्क्वायर अपॉन आर ई। तो आर ई से आर ई पे आर ई हो गया, तो क्या बचा, अंडर रूट टू। अब अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी ई इक्वल्स टू अंडर रूट टू और जी आर ई, और अंडर रूट जी आर ई क्या था भाई, अंडर रूट जी आर ई था ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि शो दैट escape velocity is equals to the अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो क्या करोगे, ऐसे चीरते आओगे यहां तक और वहीं बगल में लिख दोगे कि सिंस ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता, अंडर रूट जी आर, इसीलिए यहाँ पे क्या गया, अंडर रूट वी नॉट। और हम लोग को पता है कि जो वी नॉट था उसकी वैल्यू लगभग कितनी थी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड। अंडर रूट टू क्या होती, 1.41, 1.414 इंटू वी नॉट कितना था, लगभग 8, मल्टीप्लाई कराओ तो मिलेगा लगभग 11.2 या 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। इसमें 11.2 11.3 से बहुत भावुक होने की जरूरत नहीं है। तो अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को अगर तुम्हें फेंकना है कहाँ, बाहर, तो तुम्हें कितनी वेलोसिटी लगानी पड़ेगी, कम से कम 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड के आसपास से उसको जब क्या करोगे, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वो नाच के, मतलब नाच के नहीं, सीधे सीधे चला जाएगा कहाँ, ऊपर। ठीक, स्पष्ट बात। तो ये क्या है हमारी escape वेलोसिटी है, किसके लिए, सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। escape वेलोसिटी किसके लिए, सरफेस ऑफ अर्थ के लिए। ठीक, चलो मान लो कि तुमसे कहे कि कोई एक प्लैनेट है जिसका मास 2 इंटू 10⁻27 किलोग्राम है, और इसकी रेडियस जो है वो 70,000 किलोमीटर है। तो ये हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, डायरेक्ट याद कर लो, जुपिटर की। ठीक है, बात किसकी हो रही, जुपिटर की। ठीक है, इसका मास 1.9 होता है, लेकिन 2 ले लो, अभी क्वेश्चन बनाने के लिए हमने इसको ले लिया 2। ठीक है,
और ये आ गया तुम्हारा जुपिटर। कह रहा है इसके लिए escape वेलोसिटी बताओ। जुपिटर के लिए escape वेलोसिटी, अगर जुपिटर पे कोई ऑब्जेक्ट है उसको फेंके तो किस वेलोसिटी से फेंके कि escape कर जाए। तो हम लोगों ने कहा कि यार वी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √2 GM/R। देखो ये क्या लिखा, √2 GME/R ही लिखा है ना। तो तुम क्या करोगे, आर ई की जगह आर कर दोगे, एम ई की जगह एम कर दोगे। अब वैल्यू ठोक दो उठा के, 2G की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू एम 10⁻11। एम कितना है 2 इंटू 10⁻27। आर कितना है 70,000 किलोमीटर, माने 7 इंटू 10⁻, किलोमीटर माने 3 जीरो और, तो 7 इंटू 10⁻7 मीटर बन गया ये। अब ये 2 2 4 और 6.7 और ये क्या है 7, तो 2 तो डायरेक्ट बाहर आ गया, अंदर बचा 6.7 ले लिया इसको, और ये 7 और 10 लपेटो। चलो चलो अंदर ही लिख लेते हैं अभी एक बार, क्यों दो दो लगाए। 10⁻11 +27 और नीचे से -7। ठीक है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, ठीक है। तो कितनी हो गई 27 में से 7 क्या बचा 20, 20 में से 11 चला गया, बचा कितना 9। तो हमें जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 2 अपॉन में 6.7/7, और कुछ छूटा है क्या, 2 इंटू 10⁻27, 70,000 किलोमीटर, और ये है 2, तो 2 को हमने बाहर कर लिया, और 10 कितनी हो गई यहाँ पे 9। इसको अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे 10⁸ बना लो, और ये बन गया 67/7। ठीक है, और इसको सिंप्लीफाई करो, 2 7 से काटो, 7 से किसी और 9 7 63, तो 9 टाइम गया, 7 से 9 बार, फिर बचा कितना 4, तो डेसिमल लगाई, जीरो बढ़ा दी, कितना बार जाएगा 4 7 पंजे 35 बार लगभग, तो 9.5 ले लिया इंटू 10⁸8। अब 10⁸8 को बाहर खींचोगे, 10⁸8 को बाहर खींचोगे तो 10⁴ आएगी, बाहर कौन बैठा 2, अंडर रूट में कौन बचा 9.5। 9 किसका होता 3 का, तो हमने इसको लगभग 3 ही मान लिया, या 3.1 ले लो, 3.1 का कंसीडर कर लिया। इसका कितना हो 66.2 इंटू 10⁻ कितनी हो गई 4, तो ये बना 62 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में लगभग 62 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 60 के आसपास होती है, क्यों, क्योंकि मास वहां पे क्या लेते हैं हम लोग 1.89, और ये लगभग 69,000 समथिंग होती है, और ये 6.67 था, हमने 6.7 लिया, इसीलिए वैल्यू थोड़ी सी क्या आ रही ज्यादा, माने 59-60 के आसपास कुछ जुपिटर के लिए जो इसके वेलोसिटी होती है वो होती है। ठीक है, समझ के बात। तो ये इसके वेलोसिटी इस तरीके से, मान लो कुछ भी दे दे, कोई भी ऑब्जेक्ट दे दे, तो मैं इसके वेलोसिटी निकालना आराम से आएगा, तुमको कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इसके वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लाएंगे जहां तक है उसमें आना चाहिए हमको लगता है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, और किसी सैटेलाइट के का टाइम पीरियड वगैरह फाइंड आउट करना है। इसके बाद तो केवल एक हेडिंग मुझे लगता है बचेगी, कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, उसके बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म, और हमारा दुख दर्द हो जाएगा समाप्त, हम लोग चलेंगे अपने नए चैप्टर में। ठीक है, चलो, तो इसको पढ़ो, रिवाइज करो, लिख लिख के हर चीज़ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। जय हिंद, जय भारत।